सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं। वो शुरू के मंगलाचरण निकाल लीजिए। हाँ, पहला पढ़िए। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। इसका अर्थ बताइए पहले आप, कोई भी बता दें। अर्थ बताना? हाँ, अर्थ। बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद, इसमें दो प्रकार के अर्थ बताए थे। एक तो नेमि चंद में दिया था हमने आचार्य नेमि चंद स्वामी को, और माधव वंदित में माधव आचार्य लिया था, और दूसरे अर्थ में लिया था नेमि चंद नेमिनाथ हो नहीं, यही है। और दूसरे अर्थ में माधव को कृष्ण के रूप में लिया था। कृष्ण के रूप में लिया, ठीक है। पुण्य पयोनिधि नंद, इनका अर्थ तो क्लियर। अब इसके बाद दूसरा छंद पढ़िए, इसका अर्थ भी बताना है। पढ़िए। गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। इसका अर्थ, दूसरे छंद का अर्थ। दोषों का ग्रहण करने वाले, जो मतलब समूह गुणों में समूह को ग्रहण करने वाले। हरि गरि हरि हरि मतलब यहाँ पे हरि मतलब देखो, कल इसका अर्थ जो बताया था अरि करि हरि अरहंत का, वह तो बताया था कि अरियों को नष्ट करने वाले। साथ ही इसका एक और अर्थ यह भी पता चला है कि अरि मतलब होता है शत्रु, और करि मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। करि मतलब हाथी होता है संस्कृत में। तो हिंदी में भी वही शब्द आते हैं, अरि करि। और हरि मतलब क्या होता है? विष्णु होता है, और वो तो होता ही है। छेड़ाला में पढ़ा दिया, मृग ज्यों हरि काल दले थे। वहाँ हरि का मतलब शेर है ना। शेर जो है वह हरि का वाचक होता है। तो कर्म रूपी हाथी को मारने के लिए आप कौन है? शेर है। यानी शेर यदि एक बार हाथी के ऊपर आरूढ़ हो जाए तो क्या होता है, फिर बचना उसका दुर्लभ, क्या असंभव ही हो जाता है। तो उसी प्रकार अरि करि हरि अरहंत, यानी अरि मतलब क्या? शत्रु। कौन से शत्रु? कर्म शत्रु है। तो कर्म शत्रु रूपी हाथी को मारने के लिए किसके समान है? हरि के समान, यानी शेर के समान है आप। तो अरि करि हरि अरहंत है। तो अरि रूपी, कर्म रूपी अरि जो है उसको शेर की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि आप उनके लिए शेर के समान है और अरहंत है। और स्वानुभूति रमणी रमन मतलब क्या बताया था? स्वानुभूति रमणी है, स्त्री है, और उसके रमण यानी उसके भोक्ता है। भोक्ता है मतलब उसके सुख का वेदन करने वाले हैं। और जगनायक जयवंत, जगनायक यानी मोक्ष मार्ग के नेता है, हितोपदेश करता है। इतनी बात आई थी। अब तीसरे छंद का अर्थ आज हम पढ़ते हुए अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। कीजिए पाठ। स्वरस सुदारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। सरल अर्थ है इसका, तो आप ही लोग बता देंगे। पहला शब्द क्या है? सिद्ध। तो इस मंगलाचरण में सिद्ध परमेष्ठी की स्तुति की गई है। सिद्ध कैसे हैं वह बताया गया है पूरे में। सिद्ध कैसे है? शुद्ध है। और फिर क्या क्या है? साधित सहज। इसका अर्थ क्या होगा? साधित मतलब क्या होता है? जिसको साध लिया गया है। तो इन्होंने स्वयं को साध लिया है, यानी जो जीव साधना कर रहा है वह तो साधक है, और जिसने साध लिया तो साधित। तो सिद्ध परमेष्ठी ने स्वयं को भी साध लिया है, ऐसा भी कहते हैं।
और कोई भी संसारी जीव होता है और यदि उसको मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो तो कहते हैं आदर्श तुम ही मेरे। तो कई जीवों ने इनको भी साधा है मतलब इनके जैसा बनने का प्रयास किया है और बने भी हैं। तो साधित और कैसे सहज मार्ग है तो सिद्ध शुद्ध साधित है सहज और स्वरस सुधारस धार। तो फिर क्या आया स्वरस यानी किसका रस, केवल एक आत्मा का रस, कर्मों का रस नहीं, क्योंकि और जितना रस होता है वो कर्मों का ही होता है तो वह नहीं है। और सुधारस, सुधा मतलब क्या होता है अमृत, तो उसको अमृत की उपमा दी गई है सुधारस। और धार, धार मतलब क्या होता है धारण करने अर्थ में भी ले सकते हैं। और दूसरा एक धार का मतलब होता है जो अखंडित बहती रहे, जो टूटती है बीच में उसे धारा नहीं कहते। धारा होती ना मंदिरों में सब, तो वो उन लोग का भी टारगेट रहता अखंड रहे। तो वैसे ही अखंड जो होती है वो धारा होती है। तो वहाँ पर भी आनंद का वेदन कैसा हो रहा है, बीच बीच में नहीं हो रहा कि चौथे गुण स्थान में कभी कभी हो रहा है, पाँचवें में और थोड़े कम टाइम में छठवें में, ऐसा नहीं। वहाँ अखंडित आत्मानुभूति का वेदन हो रहा है। तो है कैसी है सुधारस की धार है। और समय सार, समय सार का अर्थ क्या बताते हैं, समय सार जब कर रहे थे हम तब बहुत बार इसका अर्थ किया था। समय सार मतलब समय मतलब समय यानी जीव द्रव्य है ना, और सार मतलब जीव द्रव्य में तो राग द्वेष भी होते हैं तो उसका जो सार है, तो राग द्वेष सार नहीं है जीव का, तो शुद्ध भाव है वह सार है, इसलिए सिद्ध परमेष्टि ऐसे है। और समय सार शिव, शिव यानी होता है मोक्ष है ना, तो मोक्ष स्वरूप तो है ही पे। सर्वगत, सर्वगत यानी होता है सभी जगह चले गए हैं। तो हम तो कहते हैं सिद्ध परमेष्टि अपने में चले गए हैं, और यहाँ लिखा है कि सब जगह चले गए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सबको जानते हैं, ज्ञान के माध्यम से सभी जगह चले गए हैं। यानी वो बोलते हैं ना कि भाई हमारा यहाँ तक रीच है, तो रीच है मतलब क्या होता है, इतना हमको नॉलेज है, इतना हमको आइडिया है। तो सिद्ध परमेष्टि को कितना नॉलेज आइडिया है, सर्वगत है ना, सर्वगत है। इसलिए समय सार शिव सर्वगत, और इनको नमन करने से हम कैसे होंगे सुखकार। तो इनका नमन ही कैसा है, सुखकार है। तो ये तो कितने सुखकार होंगे, यह तो कल्पना की बात है। ठीक है, अब कल का विषय दोहराते हुए सबसे पहले यह बताइए कि उत्कृष्ट असंख्यात कितना होता है। तो उत्कृष्ट असंख्यात तो कितना होता है कि अनंत में एक कम कर दो तो क्या होता है, उत्कृष्ट असंख्यात होता है। अभी असंख्यात की बात चल रही है, अंतर्मूर्त पूछेंगे अभी। असंख्यात कितने प्रकार का बताया था, 9 प्रकार का। कितने प्रकार का, 9 प्रकार का। उसमें आवली नाम की एक चीज़ बताई थी। आवली कितनी होती है, असंख्यात समयों की तो होती है, और चौथे प्रकार का जो असंख्यात है उसके समयों की होती है। तो असंख्यात अपन जब चौथे प्रकार का असंख्यात बोलेंगे तो असंख्यात तो उसमें आ ही जाएगा, इसलिए चौथे प्रकार की असंख्यात होती है। अब सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त कौन सा होता है, असंख्यात है, उसको जिसको हमने आवली बोला उसमें एक समय और जोड़ दो तो क्या हो गया, सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त, जिसे शास्त्रीय भाषा में जगन्य अंतर्मुहूर्त कहते हैं। जगन्य कैसा, एक समय जो जोड़ दिया वो अंतर्मुहूर्त, नहीं, असंख्यात एक क्या लाखों करोड़ों और अरबों जितनी गिनती आपको आती है उतने समय भी एक अंतर्मुहूर्त नहीं बनते हैं। जब बोल ही रहे हैं कि असंख्यात, हाँ वहाँ से शुरुआत होती है। तो जगन नहीं बोल रहे ना, जगन मतलब सबसे कम। जगन्य की शुरुआत थोड़ी, जगन्य तो एक ही चीज़ होती है। जैसे समझो 2 डिजिट की संख्या होती है 10 से लेकर 99। 2 डिजिट मतलब जिसमें 2 अंक हों। 10 में होता है 1 और 0, और 99 में क्या होता है 9 और 9। समझ में आ गई ये बात। अब हम आपसे बोले सबसे छोटा 3 डिजिट वाला कौन सा अंक है, आप ही बताओ। सबसे छोटा 3 अंक वाली संख्या कौन सी है, 100 होती है। तो 100 हुई ना, तो अब आप बोलोगे कि 100 के पीछे तो 99 और अंक हैं, तो आप सबसे छोटा आप उसको क्यों बोल रहे हो 100 को। तो भैया 3 अंक वालों की बात चल रही है तो सबसे छोटा उसे बोल रहे हैं, और जब संख्या में सबसे छोटे की बात आएगी तो 1 को बोल देंगे।
बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ा 3 अंक प्रमाण कौन सी संख्या होगी? कहने का मतलब ये कि अभी तक हम लोग ये समझते थे कि एक समय से लेकर 48 मिनट एक समय कम तक सब ये कहलाते सबसे ज़्यादा में जो हराने एक समय। अच्छा ऐसा अपन लोग पढ़ा था। लेकिन अब ये बात आई है कि जगत में सबसे कम ये कहलाना कि चौथे समय वाला जो भेद है असंख्यात का उसमें एक समय और जोड़ दें। हाँ, तो जितनी गिनती हमको आती है वो सब तो किस में जाती है? संख्यात में। तो उतने समय यदि अपन जोड़ें, जितनी आपको गिनती आती हो उतने का एडिशन भी क्या होगा? एक सबसे छोटा अंतर्मूर्त नहीं होगा, असंख्यात। और वो भी पहले नंबर का नहीं, दूसरे नंबर का नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नंबर का जो असंख्यात है उसका जो जोड़ा है वो भी नहीं, +1। क्योंकि चौथे समय का जो जोड़ा है उसका नाम क्या दिया अपन ने? आवली, है ना। उसको क्या बोलते हैं? आवली बोलते हैं। तो आवली प्लस एक समय, तो सरल भाषा में बोलेंगे एक आवली एक समय का क्या होता है? जगन्य अंतर्मूर्त होता है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त क्या होता है? 2 समय का मुहूर्त, या फिर कहें 48 मिनट। तो मुहूर्त मतलब 48 मिनट, तो 2 समय कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर्मूर्त हो जाएगा। तो 2 समय कम जो होता है वह क्या होता है? उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। और जगह मध्यम अंतर्मूर्त कितने प्रकार का? बीच के सारे कितने प्रकार का हो गया? असंख्यात प्रकार का हो गया। क्योंकि असंख्यात का रेंज कल क्या बताया था? ये इतनी सी आवली है, ये भी असंख्यात है। और एक सागर, वो भी कितने समय है उसमें? असंख्यात समय है। सागर में भी कितने समय है? असंख्यात समय। और एक आवली में भी कितने समय है? असंख्यात समय। आवली क्लियर हो गई? आवली। अब ये आवली हमने क्यों पढ़ी थी? कौन सी परिभाषा समझने के लिए? उदीर्णा समझने के लिए। सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था होती है कर्मों की। चौथे प्रकार के अनंत में एक समय जोड़ने पर जगन अंतर्मूर्त होता है। असंख्यात, चौथे प्रकार का असंख्यात। असंख्यात ना, अनंत नहीं। 9 प्रकार के अनंत बताए थे। 9 प्रकार के अनंत भी होते हैं, 9 प्रकार के असंख्यात भी होते हैं। अच्छा, तो 9 प्रकार के असंख्यात लिखना है। हाँ, क्योंकि अब सागर में भी कितने समय है? असंख्यात समय है। तो अपन तो आवली में चल रहे हैं अभी, तो अभी अनंत कहाँ आ गया? हाँ, आप नहीं आए कल, आप नहीं आए कल। तो समझ लीजिए एक आवली कितनी होती है? असंख्यात समयों की एक आवली, ठीक है। और उसमें एक समय और जोड़ दो तो क्या हो जाता है? सबसे छोटा अंतर्मूर्त आ जाता है। हाँ, तो असंख्यात समय और असंख्यात समय। देखो नए नए श्रोता आ रहे हैं तो अपन को फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पढ़ाएंगे वो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो पुराने वाले वो ना करें कि बार बार क्यों। देखो अपन देख रहे हैं अंतर्मूर्त 3 प्रकार का होता है, करके बता दो। ये अंतर्मूर्त है, दिख रहा है? नहीं आ रहा है वो, फिर वो मार्कर वाला है और पीछे गंदा है वो अच्छे से लगता है। हाँ वो सही है। देखो ये अभी तो दिख रहा होगा मोटा मोटा, ये अंतर्मूर्त का काल है। अब अंतर्मूर्त का काल है तो कई लोगों को ऐसा मानना होता है कि जो एक समय होता है वो अंतर्मूर्त सबसे छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्मूर्त सबसे छोटा होता है, वह भी असंख्यात समयों का होता है। कितने समयों का होता है? असंख्यात समयों का। और उत्कृष्ट भी कितने का होता है? असंख्यात समयों का। अब उत्कृष्ट के लिए हम देखेंगे कि जो 48 मिनट होते हैं, 48 मिनट, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक पूरा मुहूर्त बोलते हैं। और इसमें माइनस कर दो अपन कितने? 2 समय। कितना माइनस कर दो? 2 समय माइनस कर दो तो ये होता है उत्कृष्ट, है ना। ये होता है हमारा उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। और एक आवली नाम की चीज बताइए आपको। आवली, आवली कितनी होती है? असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो असंख्यात समय, असंख्यात समय, असंख्यात समय की क्या है? एक आवली है। तो वो तो होती है यहाँ तक, है ना। 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे कितने समय? असंख्यात समय। और कौन से नंबर का असंख्यात? चौथे नंबर का असंख्यात है। और उसके जोड़े को बोलते हैं एक आवली। और उसमें जोड़ दो आप क्या? एक समय +1 समय। तो एक आवली और +1 समय का क्या होता है? सबसे छोटा अंतर्मूर्त होता है।
हो गई बात क्लियर? इसमें अंतर कौन सा है? वो रेप वाला है कि पूरा वाला है? ये कौन से वाला है? अंतर मुहूर्त में छोटा वाला, आधा रेप वाला, अच्छा। क्योंकि मुहूर्त के अंदर अंदर जिसमें होता है वो छोटा रहा होता है, ठीक है। तो +1 समय क्या हो गया? सबसे छोटा अंतर मुहूर्त हो गया, तो बीच में असंख्यात समय और हो गए, तो ये सब क्या होंगे? ये मध्यम अंतर मुहूर्त हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन बात तो अपन को समझनी थी आवली, क्या थी? आवली समझ में आ गई? आवली क्या होती है? असंख्यात समय समूह का नाम आवली है, चौथे नंबर का असंख्यात जो, ठीक है। मैंने कहा अंतर मुहूर्त जो जगह है, हाँ, या तो असंख्यात समय को, हाँ, लेकिन समझा गया कि आवली के बीच में आवली, हाँ, आवली से बड़ा होता है बताने के लिए आया। एक समय जोड़े तो एक समय जोड़े तो भी आवली का, हाँ, तो कहने का मतलब है आवली भी असंख्यात समय की है और जगन्नंतर मुहूर्त भी असंख्यात समय का है, लेकिन एक मार्जिन बताया गया कि आवली नाम की एक चीज होती है, उसमें एक अंतर मुहूर्त जोड़ने पर ही ऐसा हो, और ऐसा वास्तव में ऐसा है। जैसे कहते ना कि अंतर मुहूर्त में ये कार्य होता है, तो अंतर मुहूर्त में होता है मतलब इससे कम नहीं होगा। जल्दी से जल्दी यदि कोई कार्य करना है तो इससे कम नहीं होगा। जैसे बताया कि 7वें गुणस्थान का कार्य कितना है? अंतर मुहूर्त, तो वो इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, बीच में तो रहते ही, लेकिन इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात। 9 प्रकार का संख्यात होता है, 9 प्रकार का संख्यात होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो जो चौथे प्रकार का संख्यात है उतना संख्यात नहीं, कि उतने असंख्यात समय समूह का नाम आवली है, क्योंकि असंख्यात वास्तव में तो असंख्यात प्रकार का है। हमारे समझने के लिए आचार्य लोगों ने 9 प्रकार में बांट दिया, ठीक है। इतनी बात हमारी हो गई। अब देखिए, अब इतनी बात समझिए कि अब हर समय हमें कर्म उदय में आ रहे हैं, तो उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है हमें समझना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये कर्म, ये मैं एक समय बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? एक समय, ये समय है, यानी अपने को ये लाइव वर्तमान, देखो ये वर्तमान समय है, ये समय जो है वर्तमान समय, ठीक है, ये वर्तमान समय है। वर्तमान मतलब अभी का, अभी अपन को जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो इस समय के आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगला समय आया तो क्या हो गया? ये वाले झड़ गए और ये वाले जो थे ये वर्तमान में पहुंच गए। बहुत सरल बात हो रही है, ठीक है। ऐसा ही होता है कि एक समय के कर्म उदय में आ रहे हैं और जैसे ही एक समय बीता तो ये कर्म कैसे थे? उदय में थे ना, तो ये निकल गए। उदय कितने समय का होता है? एक समय का उदय होता है, क्योंकि पीछे के कर्म उदय में नहीं आते, और जो उदय में आते हैं तो वो तो अभी आ ही गए, इसलिए उदय कितने समय का है? एक समय का। तो एक समय का ये रहा। अब जो अगला समय आया तो ये समय यहाँ पर आ गए, तो कर्म लाइन से खड़े हुए, लाइन से खड़े हमारे समझने के लिए। वैसे तो है यहाँ पर कोई लाइन नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे समझने के लिए कि कोई कर्म अभी उदय में आएगा, तो कोई कर्म अगले समय में उदय में आएगा, कोई कर्म अगले समय में उदय में आएगा। तो प्रत्येक में 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म होते हैं, यानी इसमें ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वेदनी, मोहिनी, आयु नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म इसमें भी ऐसे ही ऐसा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये एक समय, अगला समय आया तो दूसरा समय उदय में आ गया, तो ये वर्तमान हो गया, फिर ये वर्तमान हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो कि एक समय, 2 समय, 3 समय, तो ऐसे ऐसे करते करते ये क्या था? आवली। तो असंख्यात समय तक आप जाओ, कौन से असंख्यात तक जाओ? एक आवली तक जाओ, यानी अभी से लेकर फ्यूचर में जाओ। फ्यूचर का सोचो कि अभी जो कर्म उदय में आ रहा है वो ये है, एक समय फ्यूचर ये है, 2 समय भविष्य ये है, 3 समय बाद ये, 4 समय बाद ये, ऐसे करते करते आप असंख्यात समय तक जाओ। कौन से असंख्यात तक जाओ? जिसको हमने अभी अभी आवली बताया उतने तक जाओ। क्लियर होगी बात, ठीक है। वहां तक जाएंगे तो इतने टाइम पीरियड को, इतना पूरा टाइम पीरियड नाम पाता है उदयावली। क्या नाम पाता है? कठिन नाम नहीं है, उदय मतलब है उदय, और इसमें अपन आवली को जोड़ देंगे तो आ की मात्रा लग के बली आई, ठीक है, तो उदयावली अपनी हो जाएगी। इतनी बात, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उदयावली। उदयावली समझ में आ गई, आवली समझ में आ गई, अंतर्मूल समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपनी क्या? उदयावली।
अब आप मुझे बताओ, ये तो थी एक आवली प्रमाण, यानी अंतर्मूर्त भी नहीं थी। ये अंतर्मूर्त नहीं है ना, कितना है? एक आवली। तो एक अंतर्मूर्त जो सबसे छोटा होता है, उससे भी छोटी क्या है ये? उदयावली। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अपने को। अब ये बताओ, उदयावली तो इतनी सी एक आवली की, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ, और हमारे कर्म कितने हैं? सागरों में कर्म है। तो इसके बाद और ऐसे कितने कर्म लगे लाइन में? सागरों 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 कितने कर्म लगे हैं? सागरों सागरों की स्थिति वाले कर्म हमारे लाइन में लगे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि कोई जीव पुरुषार्थ करे या फिर कोई शुभ परिणाम आदि करे या कोई अशुभ परिणाम भी करे, तो आप ये समझिए कर्मों का ट्रांसफर यहाँ वहाँ होता है। ट्रांसफर यानी क्या बताया कि जैसे अभी आपको बंध समझाए थे 4 प्रकार के, प्रकृति, देश, स्थिति, अनुभाग। तो स्थिति मतलब क्या बताया था? कितने टाइम तक वह कर्म रहेगा। तो मान लो अभी कोई कर्म 10 साल का और बाकी है। कितने साल का? 10 साल बाद। जैसे मान लो किसी को लॉटरी लगनी है, तो कितने साल बाद लगेगी? या उसको पैसे कमाने हैं 1 करोड़, तो कितने साल बाद तक कमा पाएगा? 10 साल बाद कमा पाएगा। ठीक है, लेकिन उसके कुछ ऐसे परिणाम हुए, परिणाम के कारण होता अपने आप नहीं होता, कुछ ऐसे परिणाम हुए कि वह जो उसका पुण्य रखा हुआ था, पुण्य कर्म, वो सब कर्म प्रदेश वहां से उठे मतलब क्या हुए? रहे तो आत्मा के आत्मा में यहीं पर, लेकिन उनकी स्थिति कम हुई। स्थिति कम हुई मतलब 10 साल बाद उदय में आने थे, तो आज ही उदय में आए 10, और आज नहीं, अब भी और अभी भी कितना जल्दी कि अभी हम अभी के कई अर्थ होते हैं। अभी अपन किसको बोलते हैं? 1 मिनट को भी अभी बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम अभी जा रहे हैं। 1 घंटे को भी अभी बोलते हैं। लेकिन यहाँ जिस अभी की बात कर रहे हैं वह एक आवली प्रमाण। कितना है? एक आवली, यानी 1 सेकंड से भी छोटा। 1 सेकंड से भी छोटा वर्तमान अपन ले रहे हैं। तो उदय तो कितने समय का है? 1 समय का। लेकिन उदयावली कितने काल की है? 1 आवली की। तो नाम है उदयावली, सरल है। तो कर्म उठकर जहां पर आ सके तत्काल उदय को देने के लिए ये उतना स्पेस होता है। तो इतने में कर्म वहां से उठ के यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, और कर्म यहाँ पर उदय में आ जाएंगे। तो फिर जितना इनका एक आवली प्रमाण काल बाकी है, उतना काल यानी 1 सेकंड होने पर वो उनको क्या हो जाएगा? कर्म उदय में आ जाएगा। तो जो बहुत बाद में उदय में आना था वह जल्दी उदय में आ जाएगा। ये हमने समझी उदयावली करणायोग्य परिप्रेक्ष्य। अब आप लोगों को जो प्रश्न है सो पूछिए। क्या समझ में नहीं आया? स्थिति समझ में नहीं आई, आवली समझ में नहीं आई, क्या समझ नहीं आई? सत्ता में पड़े सत्ता में एक समय में एक आवली इसमें आएगी। देखो क्या है, परिभाषा ऐसी बनाई जाती है, लेकिन समझना थोड़ा कुछ और होता है। जैसे परिभाषा ऐसी बनाई जाती है, समझना क्या, कि जब मिथ्यात्व कर्म का उपशम हो जाए उसे क्या बोलते हैं? उपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो परिभाषा बनाई हमने समझने के लिए। वास्तव में होता कैसा है, जब उपशम सम्यक दर्शन किया जाए तब मिथ्यात्व का उपशम होता है। जीव का पुरुषार्थ कहाँ चलता है? अपने। और अपन परिभाषा कहाँ से बनाते हैं? कर्म से। जैसे बोलते ना कि अपने को कर्म चले जाए तो क्या बनते हैं? अपन सिद्ध बनते हैं। ऐसा नहीं है, जब सिद्ध बनते हैं तब कर्म चले जाए। बात क्लियर हो रही है? वैसे ही अपन ने बोला कि कर्म वहां से उठकर आए, तो इसे उदीर्णा बोलते हैं, कर्म वहां से। लेकिन होता क्या है कि जब जीव को तब चीजों की प्राप्ति होनी हो तो वो अपने आप उठकर आ जाते हैं, और उसे अपन ने नाम क्या दे दिया? उदीर्णा नाम दे दिया। उदीर्णा समझ में आ रही? तो ये जो कर्म उठकर आ जाते हैं किसमें? उदयावली में। तो कर्मों का सीधा उदयावली में आना, ये क्या होता है? उदीर्णा। मतलब एक आवली के भीतर आ गया। हाँ, यानी जब वर्तमान समय से लेकर एक आवली तक का जो काल है। आवली आप देखो, जैसे आप 1 साल समझते हो, 1 साल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड है। अंतर्मुहूर्त भी आप समझते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है? टाइम पीरियड। वैसे आवली भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी टाइम पीरियड है। कितना टाइम पीरियड है? असंख्यात समयों का एक टाइम पीरियड है, जो कि हमारी बुद्धि के हिसाब से कहा जाए तो 1 सेकंड से भी छोटी होती है। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें, जो चौथे समय वाले को अंतर्मुख कहा था, चौथे असंख्यात वाला जो चौथे नंबर का जो असंख्यात है, हाँ, उसका जो टोटल है उसको आवली बोला। उसको आपने बोला था। तो आप उसके पहले आपने कोई नहीं कहलाती, पहले दूसरे तीसरे वो उदयावली नहीं कहलाती, उदयावली कहलाती। उदयावली नहीं कहलाती वो।
अच्छा, प्रश्न क्या है क्लियर नहीं। हम ये प्रश्न कह रहे हैं कि जो चौथे समय वाला असंख्यात है हमारा हाँ। आवली है ना, उसके पहले उनको आवली नहीं कहा जाता है। आप जब वहाँ से प्रारंभ होता है चौथे वाली असंख्यात से, नहीं चौथे से प्रारंभ नहीं होता, चौथा ही बस। चौथे या फिर हाँ। और उसके बाद वाली पांचवा लग जाता है वो क्या कहना है? वो, फिर वो पांचवें नंबर को उसका नाम नहीं बता रहे ना अभी, वरना ये विषय जटिल हो जाएगा। चौथी आवली मान लो 50 परमाणु है, चौथी आवली उदाहरण देता मैं, अच्छा असली अरे असंख्यक में है चौथे प्रकार के है। हाँ, ऐसा पूरा। चौथे प्रकार के असंख्यक में 50 है या 50,000 का है, तो उतना ही घुमाएंगे ये का 50,000 क्या का है? 50,000 नहीं है, यह तो असंख्यक समय। हाँ लेकिन चौथे प्रकार के असंख्यक मान की डिवाइडेशन में तो चौथे प्रकार में जाएगा। एक क्या है, आपको एक चीज बता दें, 9 प्रकार का जो असंख्यात है ना, उसमें से चौथे नंबर का है, या जितना समझो जो चौथा है ना वो एक ही है। जैसे कि 100 है तो अपन ने केवल 100वीं संख्या को नाम दिया है क्या? आवली। ने 99 से लेकर 1 से लेकर 99 भी आवली नहीं है, और बस यही पूछना था। एक ही है वो, एक ही है, चौथे वाले को आवली का है बस चौथा वाला बस आवली है। और जैसे बोलते हैं ना असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का, हाँ। लेकिन ये चौथे वाला है एक ही प्रकार। ये आवली यही है बस ऐसा। गिनती डिसाइड नहीं एक बार गिनती एक भाई क्लियर हो गई बात? अपन दो चीजें पढ़ी कमाई क्रियावाली और उदीर्ण। उदयावली और उदीर्ण एक समय से लेके ये असंख्यात जो आवली तक में जोड़ियावाली है। असंख्यात समय, हाँ असंख्यात। इसको बोलते हैं आवली। हाँ। और जो उदय से अटैच होकर रहती है आवली, उसको बोलते हैं उदयावली। और कर्मों का स्थिति कम होना, इसको बोलते हैं अवकर्षण। सुनना पूरी, क्या बोलते हैं? अवकर्षण। कर्मों की स्थिति कम होने को अवकर्षण बोलते हैं, लेकिन वो इतनी कम हो जाए कि अब आ गए, इसको क्या बोलते हैं? उदीर्ण। फिर से समझो, ये हमारा जीवन काल है, वर्तमान काल, इसमें कर्म लाइन से लगे हुए हैं। और आवली है मान लो इतनी, अभी जिसको इतना बड़ा बताया उसको मैंने छोटा कर दिया, इतनी है मान लो, तो हमारे कर्म तो यहाँ पे पूरे भरे हुए हैं सालों। तो वो कर्म उठ कर कई बार यहाँ तक आ जाता है। कुछ कर्म यहाँ से उठ के यहाँ आता है, कोई वहाँ से उठ के यहाँ आता है, आगे पीछे होता रहता है, कोई उठ के पीछे भी जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो उठ के सीधा यहाँ उदय से लेकर एक आवली तक का जो समय है, इसे उदयावली बोलते हैं। जो सीधा उदयावली में गिर जाए किसी बार, वो होता है उदय। कॉल पीरियड भी कम भाव है मतलब वियोग का उठा पटक करे उसको ले हो जाए, उसका नाम जाएगा उत्कर्षण अवकर्षण। अच्छा ठीक ये अंतर है। जैसे उदयावली में आ जाओ, जैसे लंबी सत्ता रहने की स्थिति भी कम हो दिखाई देती स्थिति ही तो कम हो रही है। स्थिति और क्या है? स्थिति मतलब टाइम पीरियड। हाँ सपोज कितना कम होगा कि ये कावली में उदय में आ फिर हाँ, और मान लो कोई उड़ के आया और यहाँ तक आया, यहाँ तक वो एक आवली से थोड़ा दूर रह गया, तो ये फिर उदीर्ण नाम नहीं पाएगा, फिर इसको आप अपकर्षण बोलोगे। ठीक है। पास में वाले को जल्दी आ जाती है दोनों एक सेकंड के अंदर है। ये भी देखो, एक आवली कितनी है? 1 सेकंड से छोटी, और 1 सेकंड मान लो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और आवली तो छोटी सी है। तो आपका जो सीधा उदयावली में आया, इसको क्या बोल देंगे? उदीर्ण। और जो यहाँ आया अपकर्षण बोलते हैं। लेकिन यदि अपन को आ जाएगा ना, तो अपन को तो उतना छोटा समझ में आता नहीं है, अपने को 1 सेकंड समझ में आता मुश्किल से, तो अपन बोल देंगे इसकी तो क्या होगी? उदीर्ण होगी। उदीर्ण अपकर्षण भी हो सकता है, उदीर्ण भी अपने को नहीं पता चलता। जैसे तुम्हारे अपने के पहले तक आया, उसकी स्थिति बदल भी सकती है। स्थिति ही तो बदली है, पीछे आने का सकता है, जो पीछे तक आया उससे करके आया, उसकी स्थिति वापस भी जा सकती है, उदयावली नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो यहाँ आ गया, ये उछट के वापस भी जा सकता है, लेकिन ये जो यहाँ आ गया अब नहीं जा सकता। उदयावली तो उदय में आएगी ही, उदयावली में फिर नो चेंजेस, इसलिए इसको अलग से बताया। तो देखो अभी अब फिर वही मैंने बोला ना, परिभाषा कैसी बनती है और समझना कुछ होता है। तो यहाँ बोला कि उदयावली में जो आ गया वो वापस नहीं जाएगा, लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जो वापस नहीं जाएगा तो सो उदयावली। हाँ जवाई तो कहाँ ही गया, वापस चली गई तो कहाँ ही उदय प्रसाद नहीं, उदय प्रसाद नहीं, अब नो छेड़छाड़। तो उदय में तो आता है एक समय, लेकिन उदयावली को अलग से व्यवस्था क्यों दी गई है आवली को? इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। उदय में कर्म आएंगे तो वो खिलेंगे। हाँ, यानी जैसे ये कर्म यहाँ सेट हो गए हैं ना, अब इसमें कोई चेंज नहीं है। तो उदयावली उसे ही कहना कि जिसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। तो अब उदयावली तो कर्म तो ये भी उदय की लाइन में लगेगी,
लेकिन एक आगली की लाइन ऐसी है बिल्कुल वर्तमान वाली कि अब ना जिसमें बढ़ेंगे ना घटेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे लाइन में लग गए हैं अब करो। जैसे कौन बीमारी एक साथ चल लेती हाँ। है, एक साथ चल लेती मन को ना होगी तो एक समय में एक आदमी के अंदर खत्म होगी। हो सकता है पर ऐसा बहुत कम होता है। नहीं मतलब एक जैसे उदयावली में भी यार ऐसे ही ऐसे मतलब भाई एक साथ चल लेते हैं उदाहरण हो। हाँ। तो एक समय में उदयावली में हमारे एक समय में खत्म ये आदमी के अंदर एक टाइम में एक से अधिक चल बीमारी थोड़ी लेट वाली स्थिति वाली करे तो पहले से कर ली थी हमने, जैसे बीमारी तो चल रही थी क्या। हाँ। और बात अपनी जो पहले सरकार पढ़े देखा वे अपन लाई ऐसा समझो अपन क्या है, अपन कर्मों और बीमारी को थोड़ा अंतर समझो। बीमारी है, मान लो किसी को 6 महीने की कोई बीमारी हुई तो यहाँ से लेकर वर्तमान काल से 6 महीने तक उसके असाता का उदय रहेगा। तत्संबंधी उसके शरीर में नाम कर्म में दिक्कत रहेगी, ठीक है ना, अशुभ नाम कर्म का उदय। अब उसको बीमारी हुई तो हमारी मेंटालिटी ऐसी बनती है कि उदीर्णा मतलब पूरा काम अभी लगता है। क्या उदीर्णा मतलब बन रही है, पूरा काम अभी कर दो। जो उदाहरण दिए जाते हैं वो बहुत स्थूल होते हैं। जैसे उदीर्णा के लिए उदाहरण क्या दिया जाता है कि वो मटके वाला होता है। क्या दिया जाता है, किसी ज्योतिषी से पूछा पहले क्या घड़ी नहीं होती थी, क्या होता था, घड़ा, घड़ी नहीं होती, घड़ा होता था। तो घड़ा नाम क्यों पाया, एक छेद कर दिया और उसमें से निकलने दो पानी। तो जितनी देर में भर जाए तो उनको एक आइडिया होता था कि इतने में दिन भर में हमें 5 बार घड़ा पलटना पड़ेगा। दिन भर में एक बार खाली हो गया, दूसरी बार खाली हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो ये 5 बार खाली हो गया मतलब 12 घंटे, ऐसा उनमें एक अंदाजा रहता था, ठीक है। तो वो पहले घड़ा होता था। तो उसमें घड़ा में पता है कितने घंटे में पानी निकलेगा, तो बताओ कितने में निकलेगा, मान लो 2 घंटे में एक बार घड़ा खाली होगा। लेकिन यदि कोई बच्चे क्रिकेट खेल है या पत्थर से कुछ खेल है और वो आगे लग गया तो कितना टाइम लगेगा, पूरा खाली हो जाएगा एक बार। तो ये उदाहरण जो दिया जाता है इससे हमें लगता है कि पूरी की पूरी बात हमें निपटानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझो क्या है कि 6 महीने का रोग है, तो 6 महीने का रोग है और मान लो उसकी 3 अभी वो पहले महीने में ही चल रहा है। जनवरी में रोग हुआ और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने रोग चल रहा है मान लो। तो वर्तमान में भी जनवरी में ही सह रहा है और जैसे उसने कर्म बांधे थे उसके हिसाब से तो उसके 6 महीने चलेगा। लेकिन बीच में उसने ऐसे परिणाम कर लिए कि वो रोग कम हो गया उसका स्थिति, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक के तो वहीं रहे, लेकिन जो पीछे फिर अप्रैल, मई और जून के जो कर्म थे वे प्रदेश उठ के आगे आ गए जनवरी, फरवरी, मार्च। स्थिति कम हो गई, कर्मों की स्थिति कम हो गई, स्थिति कम हो गई तो हो सकता है उसे पीड़ा अभी सहनी पड़े ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, अनुभव ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों बातें समझने की है। तो अभी तो इतना समझो कर्म उठ के आए, तो जो बिल्कुल वर्तमान में ही आ गए इनको नाम क्या दे देंगे, उदयावली, जो उदयावली में आ गए उसे उदीर्णा बोलते हैं। तो इसलिए इतनी सी बात इसमें है। अब आप क्या पूछ रहे हैं, एक टाइम में एक से अधिक कर्म उदय में आते हैं, आते ही हर एक समय में 8 कर्म उदय में 8 कर्म में 11 वर्णी। तो आपको अभी पूरा ज्ञान है क्या, इसका मतलब क्या है, 11 वर्णी। और अभी आप जी भी रहे हो तो आपको आयु है कि नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है बैठे बैठे मान लो, तो 7 वेदनी है। सब कर्म अपन को एक साथ उदय में आते हैं 8 अब 8 कर्म की जो उत्तर भेद है, जैसे साता और असाता। वेदनी है तो साता मतलब अच्छा लगना, असाता मतलब बुरा लगना, एक समय में दोनों नहीं आ सकते, लेकिन वेदनीय तो आ ही रहा है ना। तो जो मूल 8 है वो तो आते हैं, उसमें से कोई आता है, ठीक है। और कुछ वैसे जो काम अपने उदय में चल रहे हैं हाँ। उन्हीं की उदीर्णा होगी, या जो सत्ता पड़े उदय धीरे पे आके फिर जैसे होगा उदीर्णा किसी की भी हो सकती है, दोनों की होगी। हाँ जब तक सालों की आयु तो 5 सालों को कर्म खत्म हो जाए। यही बात मतलब कर्म का मिल रहा है कि कर्म ने बाद ही बिना उदय में आए नहीं है, ठीक है। सीधा इतनी बात हो ये गई। तो आपके अंदर ही खत्म होगा एक साथ। नहीं तो ऐसा भी होगा, ऐसे जिस टाइप के परिणाम होंगे उस जाति के कर्म उस टाइम देना है। शुभ भाव करोगे आप, स्वभाव अनेक प्रकार के होते हैं, किस संबंधी स्वभाव उस संबंधी कर्म आएंगे। और जो भाव नहीं करते उनकी भी निर्जरा होती है। 13वें गुण स्थान में किसी प्रकार के भाव नहीं कर रहा तो भी उनके गुण शरीर निर्जरा हो रही वो है। तो सब प्रकार के होंगे, जब कोई भाव नहीं करता सब प्रकार के होंगे। ऐसा नियम नहीं मान सकते अपन किस भाव से कैसे होंगे, लेकिन होते हैं कैसे, जो मतलब स्वाध्याय या ज्ञान दान कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा बताते हैं। पहले 11 महीने की ज़्यादा जा रहे हैं,
कह लो आप, क्या कर लिया क्या चरणादियों का कह लो आप, यहाँ ऐसा नहीं। हाँ ये है ऐसा। आप अभी स्वाध्याय कर रहे हो तो ज्ञानावरणी बन रहा कि नहीं बन रहा? ज्ञानावरणी हमेशा बन रहा है, सोते समय बन रहा है, जागते समय बन रहा है, वो घातिया कर्म है ना, हर समय बन रहा है। हाँ, इतनी सी कर्णालियों की व्यवस्था है, यदि ये समझ में आ जाए तो क्रियाकांड बंद नहीं हो जाए, ये तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन क्रियाकांड में धर्म मानना छूट जाएगा। कोई द्रव्यादियों का ग्रंथ नहीं चाहिए, कर्णालियों की सिद्धि है। कोई ये मोक्षों वाली बात नहीं है, कोई अलग वाली बात नहीं है किसी संप्रदाय की, केवल भगवान ने ये स्वरूप बताया, जाओ गोमटसार तो सब मानते हैं, 100 मानो पहले मानो, ये बात है। इसलिए मोक्ष वाली बात नहीं है ये। कहने का मतलब है कि और कर्म को लपेट कर समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन आश्रव से संपर्क समझ। आश्रव से संपर्क समझता है, यही करने का निषेध नहीं है अपने यहाँ पर, लेकिन उसमें ये मानना कि इससे निर्जरा हो जाएगा, इसका निषेध। समझ में आ रहा है? तो हर समय अनंत कर्म आ रहे हैं, अनंत यानी प्रदेश, कर्म तो 8 ही, अनंत कर्म आ रहे हैं, अनंत जा रहे हैं, कोई भी भाव करो भाई। जिसने आत्मानुभूति भी कर रहा है ना, उसको भी अनंत कर्म आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मानुभूति कर रहा है तो मिथ्यात्व तो नहीं है उनके, लेकिन 5 प्रकार से बंद होता है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो उनको अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, तो उतने को भी कर्म आ रहा है। तो फिर कोई समझे आत्मानुभूति से कर्म की निर्जरा होती है, तो भी ऐसा नहीं, उसमें भी कर्म आ ही रहे, वहाँ संवर तो हुआ, लेकिन वो योग्यता कर्मों की ऐसी होती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा मानो, श्रद्धा पर काम करो अपने अंदर, तो ये सब व्यवस्था अपने आप बन जाए। क्लियर होगी बात? तो आपका प्रश्न था एक समय में 8 आते हैं, 8 के 8 आते हैं, लेकिन 8 के वेद 148 होते हैं, वो 148 एक साथ है ऐसा नहीं है, लेकिन 8 जरूर है, पक्की बात है। चलिए और प्रश्न इसमें बताइए। कहने का मतलब है इतना होता है कि कर्मों की स्थिति कम होना, तो कितना कम होना कि बिल्कुल ही पास में आ जाए। कितने पास कि आज से लेकर एक आदमी फ्यूचर में कितने जाओ, एक आदमी फ्यूचर में जाओ, वहां जो कर्म आकर गिर जाए, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन उदीरण। क्या बोलते हैं? उदीरण। और बाहर तक आ गए इसके, यहाँ से कोई यहीं आ गया या यहाँ से यहाँ आ गया, कैसे भी आ गया, ये सब किस में जाएगा? अपकर्षण। किसमें जाएगा? अपकर्षण। क्योंकि 10 साल की स्थिति थी और 10 साल की स्थिति कितनी बची? अब 5 साल की बची, तो इसे क्या बोलेंगे? अप यानी नीचे, उत यानी ऊपर, कर्षण यानी जाना। तो कर्षण यानी जाना, कहाँ जाना? कि ऊपर जाना, उत्कर्षण। तो 5 साल का था, वो 10 साल बाद आएगा, तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये अपकर्षण, ये उत्कर्षण, उत्कर्षण। अच्छा, ये बढ़ गया उत्कर्षण। और अप यानी नीचे, तो नीचे मतलब और पास आना, अभी आना, ये क्या होता है? अपकर्षण। स्थिति का होगा। हाँ, वही बता रहे हैं, बस उसी पर जा रहे थे। अभी आप शब्द का समझ रहे हैं? कर्षण यानी जाना, ऊपर जाना को बोलते उत्कर्षण, नीचे आने को बोलते अपकर्षण। अब हमने 4 प्रकार की चीजें समझी थी बंद में। बंद के 4 भेद: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति तो जो है सो है, अभी समझो, और प्रदेश भी जितने हैं उतने हैं अलग। अब स्थिति अनुभाग हर समय अपन अलग अलग बांध रहे हैं, तो स्थिति और अनुभाग का कम होना उसे बोलते हैं अपकर्षण। क्या बोलते हैं? स्थिति और अनुभाग का कम होना क्या होता है? अपकर्षण। अभी तक अपन क्या क्या समझ रहे थे? केवल स्थिति समझ रहे थे, क्योंकि स्थिति अपने को समझ में आती है। क्यों? क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझ में आता है। और अनुभाग क्या होता है? अनुभाग अनंत के नीचे बात नहीं करता। आपकी स्थिति 1 दिन की होती है, 1 समय की होती है, स्थिति होती है 1 समय की, अनुभाग अनंत से नीचे बात नहीं करता, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले स्थिति समझो। तो जैसे अभी हमने क्या बोला? स्थिति कम होना, ये क्या होता है? इसको अपकर्षण होगा। बोलते जाओ थोड़ा, है ना? स्थिति कम हुई तो क्या हो गया? अपकर्षण। और स्थिति बढ़ गई तो क्या हो गया? उत्कर्षण। ये हम समझ गए, ये तो स्थिति हुई। लेकिन इसकी परिभाषा देखो आप लोग, इसकी उत्कर्षण अपकर्षण की ग्रंथ में देखो क्या लिखी, पेज नंबर 33 पेज नंबर 17 प्रश्न। 17 उत्कर्षण से करते हैं, पर पढ़ो भी संस्कार किसी की एक की पढ़ दो। अपकर्षण किसे कहें? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म की स्थिति अनुभाग के घटने को अपकर्षण। ठीक है, किसके घटने को? स्थिति और अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख्यतः देखो, यहाँ देखिए कर्म है, देखो अब एक और मिटाने का मिटाने
देखो क्या हुआ, ये अपना वर्तमान समय, ये अपनी उदयावली और ये बाकी के कर्म लगे लाए, ठीक है। ये अपने को हर बार मैप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ कोई है 10 साल बाद आएगा और ये है 5 साल, तो कर्मों में दो बातें घट सकती है, मान लो एक तो स्थिति और अनुभाग। स्थिति घटना मतलब क्या होता है, काल का कम होना, और अनुभाग का मतलब होता है उसकी पावर कम होना, ठीक है। अब किसी कर्म में कई बार क्या होता है, किन्हीं भावों से कई बार केवल अनुभाग घटता है और कई बार स्थिति, लेकिन अकेले अकेले दोनों नहीं हो सकते। स्थिति घटेगी तो अनुभाग भी नियम से घटेगा, और अनुभाग घटेगा तो स्थिति भी नियम से घटेगी। अनुभाग बढ़ेगा तो स्थिति बढ़ेगी, और स्थिति बढ़ेगी तो अनुभाग बढ़ेगा, बढ़ेंगे दोनों साथ में। लेकिन एक मुख्यतः की बात होती है क्या, कि यदि स्थिति घट रही है जैसे, तो अनुभाग भी घटेगा, लेकिन मुख्यतः क्या घट रही है, स्थिति। यानी ये कार्य किस लिए हुआ, स्थिति घटाने के लिए। जैसे 5 साल बाद 10 साल बाद उदय में आना था, वो 5 साल बाद में आएगा, तो ये अपन ने क्या घटा दी, स्थिति। और अनुभाग होना था कि भैया आपको, अभी तो क्या घटी, स्थिति। स्थिति कितनी घट गई, सीधी आधी घट गई। लेकिन आपको मान लो यहाँ पर कोई भी लाभ बताओ, लाभ क्या होता है, जैसे मान लो 1000 रुपये मिलने थे, अब वो 990 बचे, कितने बचे, 990, तो अनुभाग भी क्या हो गया, घट गया। लेकिन अनुभाग को कितना सा घटा कि 1000 रुपये के कितने हुए, 990, तो माइनस कितना हो गया अपना, 10 रुपये। 10 रुपये कितना हुआ इसका, 100%, 99% सिक्योर रहा अपना, 1% बस कम हो गया। 1% जितना अनुभाग अपने को कम हुआ, लेकिन स्थिति कितनी कम हो गई, 10 साल की 5 साल बची, सीधी 50% माइनस हो गई। तो इसमें पता चल रहा है कि स्थिति अपनी ज़्यादा कम हुई है, उसके हिसाब से कि 100% मान लो 100 को 10 साल बोले तो कितनी बची, 50% बची, और अनुभाग कितना हुआ, केवल 1% कम हुआ। तो इसलिए स्थिति कम हुई अपनी 50% और अनुभाग कम हुआ अपना 1%। ये बात बहुत सरल हुई मेरे ख्याल से। उदाहरण तो समझ में आ गया ना, 1000 रुपये मिलने थे 10 साल बाद, उसमें हो गया कर्षण, तो फिर 5 साल बाद अपने को 999 रुपये मिल गए। राजा सड़क अभी वहाँ बैठा है, अभी यहाँ पे राजा सड़क का देख लेंगे, व्यक्तिगत की बात है। अभी पहले इतना बता दी, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि स्थिति घट रही है तो अनुभाग भी घट रही है। तो ये जो विवेचन हुआ, पहले इतना पूछो, अभी इतना समझ में आ गया, ये विवेचन हुआ, स्थिति भी कम हुई, अनुभाग भी कम हुआ, लेकिन विवेचन हुआ मुख्यतः स्थिति कम होने के अपेक्षा, क्योंकि स्थिति मुख्यतः अपन को कम करनी थी, तो लगे हाथ अनुभाग भी कम हो गया, क्योंकि नियम है स्थिति कम होगी तो अनुभाग भी कम होगा। अब दूसरी बार क्या हुआ कि अपन को 10 साल बाद क्या मिलने थे, 1000 ही रुपये मिलने थे, लेकिन अब अपन अनुभाग की मुख्यता से कथन करो कि 10 साल बाद 1000 रुपये मिलने थे, तो अपने को 10 साल माइनस 1 दिन, समझ लो 9 साल ले लो, 9 साल ऐसा कुछ ले लो। आप लोग क्या समझोगे इसमें, समय तो थोड़ा ही सा कम हुआ, यानी 10 साल बाद मिलने थे ना, तो 9 साल 366 दिन होते, मान लो 65 होते, तो 364 दिन, एक ही दिन बस कम हुआ। और स्थिति कितनी कम, अनुभाग कितना कम हो गया कि आपको 1 ही रुपये मिल गया या 10 ही रुपये मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये अनुभाग कम हो गया और स्थिति केवल 1 दिन की कम हुई। ये नहीं समझ में आएगा। अभी अपन उत्कर्षण देख रहे हैं ना, इसलिए उत्कर्षण में बढ़ाएंगे फिर अपन। अभी अपन ये समझे, क्या समझे, पिछले उदाहरण में देखा था कि स्थिति कितनी परसेंट कम हो गई थी, 50% कितनी, और अनुभाग उसके हिसाब से कितना गया था, 1%। और अब अपन स्थिति कितनी घटा रहे, केवल 1 दिन, यानी 10 साल बाद, एग्जैक्ट 10 साल बाद जो मिलता वो 9 साल और 364 दिन बाद 1 दिन बस कम हुआ, तो टाइम तो कितना कम हुआ, 1 दिन का, तो वो 1% भी नहीं है ना, ठीक है। और अनुभाग कितना कम हो गया कि जो 1000 था वो 10 रुपये बचा, तो उसका 98% लॉस्ट हो गया। तो इसलिए कई बार तो स्थिति मुख्यता होती है, तो स्थिति ही कम होनी होती है, लेकिन अनुभाग भी लगे हाथ थोड़ा कम हो जाता है। और कई बार अनुभाग ही मुख्यता कम होना होता है, स्थिति भी थोड़ी सी 1 आध दिन की कम हो जाती है, 1-2 मिनट की भी कम हो जाती है, वो अपने को पता नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है दोनों बराबर मात्रा में होते हैं कि 1000 रुपये 10 साल बाद मिलने थे, तो 5 साल बाद 500 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब है इसका रेशियो फिक्स नहीं है कि यदि इतने हिसाब से अनुभाग घट रहा है तो इतने हिसाब से स्थिति घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, कैसा भी रेशियो उसका हो सकता है। तो
कई बार ऐसा, तो जब ऐसा हो जाए कि वो अपकर्षण हो कि सीधा इतना आ जाए कि वो उदयावली में आकर गिर जाए, तो उसका अनुभाग भी कम होगा। लेकिन मुख्यतः अपने को किसकी दिख रही है, स्थिति की मुख्यतः से हुआ है, तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं उदीर्ण। क्या बोलते हैं, उदीर्ण। सीधा तो उदीर्ण भी वास्तव में क्या है, एक प्रकार का अपकर्षण। क्या है, अपकर्षण। लेकिन इसको अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि अपकर्षण वाला यहाँ तक दिया क्योंकि ये यहाँ से आके उत्कर्षण यदि फिर से हो गया तो 10 साल बाद वापस पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं, रिजर्वेशन फिक्स और कैंसिल भी नहीं कर सकते। समाजिकम है, वर्तमान से एक आप दोनों बात समझ में आ गई, तो अपन को उदीर्ण समझ में आ गई, उत्कर्षण समझ में आ गया और अपकर्षण समझ में आ गया। अब इसमें प्रश्न हो आप लोग को पूछ लो, वरना अपनी बात अब नई बात कुछ चालू नहीं करते। राजा श्रेणी कुछ बोल रहे थे, बीच में 2 मिनट का है, 2 मिनट का समय। हाँ क्वेश्चन था भैया, हाँ जी पहुंच गए थे निर्जर आकर, तो 2 मिनट में क्योंकि पूर्ण बंद से अपन आपकी निर्जरा चाहते हैं या मानते हैं, तो संक्षेप में निर्जरा कैसे बात आप समझ में आ गई पूरा? निर्जरा कैसे, हाँ, किससे पर निर्जरा होना है, किसी कहा था ना कि मिथ्या तो चला गया लेकिन फिर भी कम चल रहा, संक्षेप में ऐसे बता दें कि कहाँ तक निर्जरा कैसे क्या होता है। चौथे गुण स्थान में जब कोई आता है, क्या होता है, जब कोई आ रहा होता है तो क्या करता है, करण लगती है। क्या करता है, करण लगती। करण लगती कौन कौन सी होती है, अधा करण, अपूर्व करण, अधिगति करण। उसमें मत जाओ। जब वह एक पुरुषार्थ कर रहा होता है ना, तब उसके कर्मों की निर्जरा होती है। मिथ्यात्व के पहले, मिथ्यात्व के पहले, मिथ्या जाने के पहले। मिथ्यात्व अब तो जाएगा करण लब्धि के अंतिम समय, करण लब्धि के अंतिम समय। लेकिन करण लब्धि स्टार्ट कब से हो जाती है, मिथ्यात्व जाने के एक अंतर्मुहूर्त पहले से। और उसी अंतर्मुहूर्त के 3 खंड करके अपन बोलते हैं, एक अधाकरण, अपूर्वकरण, अधिगतिकरण। वो भी अंतर्मुहूर्त के, तब से उसकी निर्जरा चालू हो जाती है। कौन सी निर्जरा, मोक्ष मार्ग की ओर वाली निर्जरा। वरना तो अभी आपकी भी निर्जरा हो रही है। क्यों, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। यदि नहीं सिखा रहे होते, मान लो निमित्त अपेक्षा कथन कर रहे हैं, आपने आप ही नहीं आए, ये बात सीखने मिलती क्या, आज की तो नहीं मिलती कम से कम। और नहीं मिलती तो आपको वो जो ज्ञानावरण होगा, जो ज्ञान होता है तो ज्ञानावरण नहीं होता तब तक मिलती, और यदि ज्ञानावरण होता है तो ज्ञान नहीं होता। तो आपका उतना ज्ञान हो गया ना उस चीज़ का, तो ज्ञानावरण का क्या हो गया, चला गया। उतना ज्ञानावरण आपका चला गया। और 10 दिन तक आप अपनी क्लास में नहीं आए तो आप फिर भूल गए, तो आपके बेकार में फिर क्या हो गए, वापस। तो इसलिए ये क्या होता है, ये वाली निर्जरा तो हमारी चलती रहती है। आप गए दुकान में, 100 रुपये मिल गए, तो वो जो कर्म थे आपके 100 रुपये का जो आपको लाभ करवाते, वो कर्म उदय में आ गए, तो आपको बाहर से क्या मिल गया, 100 रुपये मिल गए। तो आपको क्या हो गया, ये तत्संबंधी कर्म आकर चला गया। इसे भी क्या बोलते हैं, निर्जरा। कर्मों का उदय आकर फिर जाना क्या होता है, निर्जरा होता है। तो ऐसी निर्जरा तो हमारी चलती रहती है। देखो, पहली सबके होए नहीं, कुछ सरे काम तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत। तो जो पहली निर्जरा, कौन सी निर्जरा, सभी पाक की अभिपाक, सभी पाक निर्जरा। सही है कि गलत है, समय पर आई और जितना उसका फल था लगभग उतना ही लेके चली गई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, जो 1000 उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आई और चली गई, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत का, तो उद्यम करके मतलब क्या होता है कि आपने कर्मों को जल्दी बुलाया, लेकिन स्थिति कम की और अनुभाग भी अनंत गुना कम किया। तो जो अनंत परमेष्टि है ना, उनके भी कई का असाधा उदय में आता है, लेकिन कितना कम होकर उदय में आता है, अनंत भाग घट घट के उदय में आता है। तो पूरा पाप कर्म उदय में आता है, लेकिन सब पूरा पाप कर्म अब वही बुला लो, जीव बैठा आत्मानुभूति में, जिसकी दम सो आया है। वो आता है ना कि भाई ये रे कर्म अपने ठाठ को दिखाता है, किसको दिखाता है, जो जीव आत्मानुभूति में नहीं है उसे दिखाता है। और मैं तो यदि अब अपने में चला गया, तो जो अपने में गया वो अपन से ज्यादा कर्म बुलाता है। यानी जितने कर्म अपने को उदय में आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा कर्म आत्मानुभूति वाले को, जो श्रेणी चल रहे हैं, उनको अपन से ज्यादा कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कर्म ज्यादा उदय में आ रहे हैं, स्थिति कम हो कम कट रही स्थिति और जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। लेकिन अपनी क्या है, उनकी अनुभाग भी कट रहा है बहुत ज्यादा। तो वो स्थिति भी, अभी स्थिति कम होना मतलब अभी बुलाना, और अनुभाग कम होना मतलब उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा
है ना। आपको भी असाधक उदय आया तो आपने करवट बदल दिया, मान लो जैसे यहाँ दर्द करवट क्यों बदला, हम अनकम्फर्टेबल हो गए, तो ये भी असाधक उदय था, लेकिन पता ही नहीं चलता अपने को, अपने लिए तो नॉर्मल क्रिया है। ये असाधक उदय बहुत कम अनुभाग वाला है, और किसी को कमर इधर चालू हो गई कि ऊपर ही बैठ पा रहे, नीचे ही नहीं बैठ पा रहे, क्या हो गया, ये अपन को समझ में आता है, तो अनुभाग अपन को समझ में आता है। वैसे जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके सब कर्म उदय में आ रहे हैं, और कैसे हो क्या रहे हैं कुछ अनुभाग समझ में नहीं आ रहा, यानी इतने बड़े बड़े पाप कर्म कैसे हो रहे हैं चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये तो कर्म अपने ठाट किसको दिखा पाएगा, जो अपने में नहीं आ पाएगा उसको कर्म नचा पाएगा, और दुविधाओं के जो है वो किसी को डरा नहीं पाएंगे, कब जब श्रेणी में आएंगे। तो सबसे ज्यादा कर्म जिसको उदय में आएंगे वो सबसे ज्यादा निर्जरा करेगा, क्योंकि निर्जरा और उदय में अंतर नहीं है। उदय मतलब कर्मों का उदय आना, और अगले समय में वो कर्म उदय देकर फिर जाते हैं, ये निर्जरा। तो इसीलिए ये वाली निर्जरा जो एक एक समय की निर्जरा है, ये तो अपन को रोज होती है, जिसमें अनुभाग कम नहीं होता, लेकिन जिसमें अनुभाग प्लस स्थिति दोनों कम होकर कर्म मोक्ष मार्ग की आगे बढ़े, वो होती है वास्तविक निर्जरा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारी निर्जरा है, ये वास्तविक निर्जरा है, और इसलिए जितने कर्म हमें उदय में आ रहे हैं उससे ज़्यादा उनको आ रहे हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ज़्यादा कर्म होने से कोई ज़्यादा सुखी दुखी नहीं होता। क्या बोलते हैं, हाँ चलती रहेगी, निर्जरा नहीं चलेगी, निर्जरा बंद नहीं होगा। संवर जिसे कहते हैं ना, हमें संवर नहीं होता लेकिन निर्जरा होती है। सुनना एक बात हल्की सी 5 मिनट लगेंगे। हम देखो तत्व है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो हमें लगता है पहले संवर करेंगे फिर निर्जरा करेंगे फिर मोक्ष करेंगे, बात सही है, लेकिन सुनो कर्म हमें झड़ रहे कि नहीं झड़ रहे, इसे क्या बोलते हैं, निर्जरा बोलते हैं। कर्मों का नहीं बन रहा, अब रुक जाए कर्म, ये अपन नहीं कर रहे। अपने को जितने कर्म बन रहे हैं वो अपन ने आज तक एक भी रोके नहीं। रोकना मतलब आत्मानुभूति पूर्वक रोकना, और ये चौथे गुण स्थान में जाकर ही रोकते हैं। तो आज तक हमने कर्म रोके नहीं, तो संवर तो हुआ ही नहीं, लेकिन निर्जरा हो गई। क्या बोल रहे हैं, संवर तो हुआ नहीं आज तक लेकिन निर्जरा हो गई, तो इसलिए इसे निर्जरा भी नाम नहीं देते। क्यों, क्योंकि ये जो 7 तत्व हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष पथ में जो हो उन्हीं को बोलना निर्जरा। जो मोक्ष मार्ग में निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग में निर्जरा होती है उसे ही निर्जरा कहते हैं अध्यात्म। लेकिन करणानियों बोलेगा कि भैया आपको उदय की एक समय बाद क्या होती है, निर्जरा चल रही है। इसलिए संवर के बिना निर्जरा नहीं होती है। इस विवक्षा से हम जाएंगे तो चौथे गुण स्थान में कोई जाएगा, कर्मों पर पहले ठप्पा लगाएगा और फिर कर्मों को जलाना चालू करेगा। उदाहरण क्या देते हैं कि आप नाव में से पानी आना चालू हुआ 6 महीने से, वो तो रोका नहीं और बाहर करने लगे तो फिर क्या होगा, थकेंगे। तो इसलिए संवर पहले फिर निर्जरा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाली निर्जरा कर रहे हैं। कौन सी, यहाँ से अनंत कर्म आने दो और यहाँ से अनंत कर्म जाने दो, और बीच में उतने ही बने रहने दो। तो ये अपन नीचने का काम कर रहे हैं जो कि मेहनत वाला काम है। तो इसलिए पहले पॉज लगेगा फिर निकलेगा। क्लियर बात है। तो आप लोग एक बार घर पर बैठकर विचार करना, क्या उदीर्णा किसे कहते हैं, उत्कर्षण किसे कहते हैं, अपकर्षण। बंद उदय सप्ताह आपको समझ में आ गया, बताए उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, इसकी परिभाषा सोचना, इसमें कहाँ अपने को डाउट हो रहा है लिख के ना। और तीनों में अंतर क्या है, क्या तीनों में अंतर क्या है, इसका भी थोड़ा विचार करना कि अपकर्षण और उदीर्णा में क्या। तो ये काफी के अंदर आ गया, उदीर्णा मतलब अरे उदयावली में जो आ गया उसी को उदीर्णा। कौन है, एक उदयावली में आ गया सब उदयावली हो, वो तो एक झड़ है उदीर्णा। ठीक है, मान लो ये जो आवली का काल है यदि ये अंतर्मूर्त का होता तो इसी को हम नाम देते उदयांतर्मूर्त। क्या देते, उदयांतर्मूर्त। चूंकि आवली जितना है तो इसको नाम क्या देंगे, कोई कठिन बात नहीं। क्लियर। श्री भगवान की जय। सजानंदी सोद सर्वभूति अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आज धन की जड़ विधि निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवारे।